अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी कूलम गैज। हम लोगों ने EMD2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते गए तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 17 है। इसका सी पार्ट है। सी पार्ट का जो पहला पोर्शन है कॉलम गैज, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हम ग्रिफ़िथ की बुक को फॉलो कर रहे हैं इसलिए इसको लेकर चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो गैस ट्रांसफॉर्मेशन था उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उससे पहले हम पोटेंशियल फार्मेशन पर भी बात कर चुके थे। तो अब ये देखिए हमारे पास ये लास्ट वीडियो थी हमारे पास। अब हमारे पास ये है कॉलम गैज एज इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। जिस तरह हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, एक मैग्नेटोस्टैटिक्स होता है, एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है। तो अब जो हमारे पास ये चैप्टर है ये हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेटोस्टैटिक्स में होता है उसमें हमारे पास जो डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ जो हमारे पास वेक्टर होता है ना वो इज इक्वल टू जीरो होता है। ये हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में इसको प्रूव किया हुआ है। ओके, तो अब विद दिस इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने जो पहला टॉपिक स्टडी किया था उसमें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास ये है। तो हम जानते हैं कि जो डेल डॉट जो ये ए क्या है, वेक्टर पोटेंशियल है। सिंपल पोटेंशियल नहीं है, हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल है। तो जब हम इस ये वैल्यू निकालेंगे तो मैग्नेटोस्टैटिक के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जीरो होती है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास ये बच जाएगा। ओके, तो यही हमने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि जो कॉलम गेज होता है मैग्नेटोस्टैटिक के लिहाज से वो जीरो की इक्वल होता है। ये वाली टर्म, इस टर्म को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो अब ये देखिए हमारे पास ये पॉइजन इक्वेशन बन चुकी है। क्या है? पॉइजन इक्वेशन। तो अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो पॉइजन इक्वेशन का जो रिजल्ट होता है वो इस इक्वेशन की फॉर्म में आता है। ओके, और जहाँ इस इक्वेशन में जो मेरे पास v है उसको हमने सेट किया होता है v इक्वल टू जीरो में एट इन्फिनिटी पर। यानी कि हम जो इन्फिनिटी पर ले लेते हैं उसको हम वैल्यू को जीरो की इक्वल कर देते हैं। प्रोबेबली मोस्ट केसेस में हम इस तरह ही करते हैं। तो पॉइजन इक्वेशन का ऑलरेडी जो सोल्यूशन होता है वो हम जानते हैं, वो हमारे पास ये है। ओके, तो अब इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। वो क्या है कि ये एक आर ये है, एक आर ये है। ये मेरे पास सोर्स का आर है, ये मेरे पास फील्ड का आर है। ये पोटेंशियल है, ये मेरे पास क्या है? पोटेंशियल है। अब इसका मतलब देखें, कुछ ना इसमें इंटरेस्टिंग बात है। हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू कितनी होती है। जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू भी होती है 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड। ये होती है ना, या इसको हम इस तरह लिखते हैं किलोमीटर पर सेकेंड। एक इस तरह लिख रहे, इस तरह लिख रहे, एक ही बात है। तो अब ये यहाँ उस ओपोजिट यानी कि मुखालफत होगी। देखिए किस तरह इस इक्वेशन के मुताबिक जैसे ही ये चेंज होता है तो इसका बिल्कुल असर इस पर पड़ता है। हाँ, मामूली हो ज़्यादा हो, लेकिन इसका जो चेंजिंग का फ़र्क होगा वो लाजमी इस पर पड़ेगा। अब इधर एक जो इस थ्योरम में मिसाल दी गई है वो ये है कि हम सपोज करते हैं जो मेरे पास ये वाला पोटेंशियल है, ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं ये हमारे पास पोटेंशियल मून पर है, यानी कि चांद पर है, और ये वाला पोटेंशियल हमारे पास ज़मीन पर है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली ही ये चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंजिंग की रफ्तार है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। ये लिखा हुआ है, ये देखें, विच अलाउज मैसेज टू ट्रेवल फास्टर देन से, यानी कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे भी ज़्यादा इसकी स्पीड है। ओके, तो ये इसमें ये इंटरेस्टिंग थिंग इसमें ना ये बताई गई है। तो इसमें पैराग्राफ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें, इसमें एक और बात बताई गई है वो ये है कि अब इस इक्वेशन की मदद से, यानी कि अब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के थ्रू इस पॉइजन इक्वेशन पर आए और पॉइजन इक्वेशन का हम सोल्यूशन ये जानते हैं। तो अब इस इक्वेशन से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना वो हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम इस इक्वेशन के थ्रू इस इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि नॉन स्टैटिक केस है ये मेरे पास, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास स्टैटिक केस होता था तो हम उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजीली फाइंड कर लेते थे। लेकिन इधर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो हमारे पास स्टैटिक केस नहीं होता, इसलिए हम इधर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इजीली फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि नहीं फाइंड करते। हाँ, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम मेजर कर लेते हैं।
तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अब यहाँ देखें ये टर्म बताई गई है, ये वाली ये इक्वेशन है। ओके, अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, जो जो हमारे पास ये है, ये शो कर रहा है कि जैसे ही हम इस पोटेंशियल में चेंजिंग करेंगे, जैसे ही हम ज़मीन पर चेंजिंग करेंगे तो मून पर जो चांद पर होगा उसका इफेक्ट, सॉरी ज़मीन पर चेंज करेंगे तो हमारे पास मून चेहरे सॉरी यार चांद पर इफेक्ट नज़र आएगा। ओके, तो अब यहाँ ये बताया गया है कि अगर हम जितना चेंज करेंगे ना, तो ज़ाहिर बात है पहले चेंज करेंगे तो ज़मीन से आसमान तक ज़्यादा ज़्यादा कुछ ना कुछ डिले तो होगा ना। अगर जो उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी ज़्यादा है तो जो वो डिले होगा वो हमारे पास इस कंपोनेंट के इक्वल होगा, ये वाला। ओके, इस कंपोनेंट के इक्वल होगा, ये होगा डिले इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। ओके, तो वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में हमारे पास डिले होगा, ये क्या है, वेक्टर पोटेंशियल है। तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था। अब इसका अगर हम बात करें कि जो कॉलम लॉ की जो एडवांटेज है, फ़ायदा क्या है, वो हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास स्केलर पोटेंशियल है वो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल यानी कि जो हमारे पास ए होता है वो हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है, हम मुश्किल होता है पेश फाइंड करने में। ओके, तो अब यहाँ देखें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 5 की इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हमने यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स गैज के फॉर्म में हमने इक्वेशन नंबर 5 को लिखा हुआ है। अब इक्वेशन नंबर 5 क्या है, ये भी हमने पहले टॉपिक में स्टडी किया हुआ है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है। ओके, ये मेरे पास सोर्स है, तो सोर्स को हमने पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा हुआ है। वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो सकता है, पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल भी हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अब इसको हमने क्या किया है, उस इक्वेशन नंबर 11 के फॉर्म में लिख लिया, सिर्फ क्या किया है, इसको 0 के इक्वल कर दिया। बाकी इस टर्म को इसको जब ओपन किया तो ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही किया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 11 है हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह दी लॉरेंस इक्वेशन पर बात करने की कोशिश करेंगे।